Welcome to back Nursing Beat. Firstly, subscribe my channel. Today we will discuss about bronchitis, in which I will elaborate it with definition, causes, signs and symptoms, nursing assessment, nursing diagnosis, nursing management and its diagnosis. Firstly, I will elaborate its definition. Bronchitis is inflammation or swelling of bronchial tube, means bronchi, the air passage between the nose and lungs. ब्रोंकाइटिस का मतलब क्या होता है कि इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रोंक्यूल्स, जो लंग्स के ब्रोंक्यूल्स होते हैं जहाँ पर गैसेस का एक्सचेंजेस होता है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का, वहाँ पर क्या हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाती है और इन्फ्लामेशन हो जाती है किसकी, ब्रोंक्यूल्स की. Bronchitis is caused by viruses, bacteria and other particles that irritate the bronchial tubes. Bronchitis जो होता है वो वायरसेस, बैक्टीरिया और अदर पार्टिकल्स के कारण होता है, जो क्या करते हैं, हमारे ब्रोंकियल ट्यूब्स में इरिटेट करते हैं. मीन्स वहाँ पर इन्फेक्शन के कारण इरिटेशन होती है पेशेंट को. टाइप्स ऑफ ब्रोंकाइटिस, इट्स 2 टाइप, क्यूट एंड क्रॉनिक. क्यूट में क्या होता है कि जब डिसीज़ कंडीशन डे से लेकर वीक्स तक होती है, हम उस कंडीशन को कहते हैं क्यूट. क्रॉनिक कंडीशन क्या होती है कि जब कोई भी डिसीज़ 1 मंथ और मंथ से ज़्यादा या ईयर्स तक चले, उसे क्या कहते हैं, क्रॉनिक कंडीशन. क्यूट ब्रोंकाइटिस. क्यूट ब्रोंकाइटिस इज द शॉर्टनर इलनेस दैट कॉमनली फॉलो अ कोल्ड और वायरल इन्फेक्शन सच एज फ्लू. Acute bronchitis usually last few days or weeks. Acute bronchitis का जो टाइम पीरियड होता है, जो ड्यूरेशन होता है वो काफ़ी कम होता है एज़ कम्पेयर टू क्रॉनिक. और इसमें कौन सी प्रॉब्लम होती है, कोल्ड, वायरल इन्फेक्शन सच एज फ्लू, और इसका टाइम पीरियड होता है फ्यू डेज से वीक्स तक का. नेक्स्ट इज क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस. क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय परसिस्टेंस म्यूकस प्रोडक्शन कफ ऑन द मोस्ट ऑफ द डेज मंथ. इसमें क्या होता है, पेशेंट को म्यूकस की प्रोडक्शन होती है और मंथ, ये इसका ड्यूरेशन होता है 1 मंथ तक का, और कभी कभी इसमें मंथ में क्या होती है, पेशेंट को कफ की प्रॉब्लम आती है. नेक्स्ट इट्स इटियोलॉजी. स्मोकर एंड ड्रग अब्यूज, वीकेंड इम्यून सिस्टम, एल्डरली एंड इन्फेंट, पैसिव स्मोकर, पीपल हु आर एक्सपोज टू एयर पोल्यूशन एंड GERD. Firstly, explain first smoking, drug and drug abuse. जो पर्सन बहुत ज़्यादा स्मोक करते हैं उनके लंग्स जो होते हैं उसमें इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन के चांस ज़्यादा हो जाते हैं. नेक्स्ट, वीकेंड इम्यून सिस्टम. जो पर्सन क्या होते हैं, प्रॉपरली न्यूट्रिशियस डाइट और सप्लीमेंट्री डाइट प्रॉपरली नहीं लेते, उनके उसमें क्या हो जाती है, इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है और जो लंग्स होते हैं वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं करते, इसलिए पेशेंट को ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है. नेक्स्ट, एल्डरली एंड इन्फेंट. एल्डरली एंड इन्फेंट, इन दोनों एज ग्रुप में क्या होता है कि जो इम्यून सिस्टम होता है वो काफ़ी वीक होता है और इन्फेक्शन के चांस जो ज़्यादा हो सकते हैं, इसलिए पेशेंट को, पर्सन को ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है. नेक्स्ट इज़ पीपल हु आर एक्सपोज टू एयर पोल्यूशन. जब कोई केमिकल इंडस्ट्री में काम करता है, जहाँ पर काम करते हैं वहाँ बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है, तब भी क्या होता है, जो इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन के चांस ब्रोंकाइटिस में ज़्यादा हो सकते हैं, मीन्स लंग्स की इन्फेक्शन हो सकती है. नेक्स्ट इज़ GERD मीन्स गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसीज़. इसमें क्या होता है कि जब पेशेंट ईटिंग करता है तब उसका जो फूड होता है वो ईसोफेगस के थ्रू दोबारा वापस रिफ्लेक्स होता है और माउथ में जा सकता है, और इसमें क्या होता है, इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन के चांस बढ़ सकते हैं. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट्स साइन एंड सिम्टम्स. द फर्स्ट सिम्टम्स इज इन्फ्लामेशन और स्वेलिंग ऑफ द ब्रोंकाई. इन्फेक्शन के साथ क्या होगा, जो ब्रोंकाई होते हैं लंग्स में जिसमें गैसेस एक्सचेंज होती है, उसमें क्या हो सकता है, इन्फ्लामेशन और स्वेलिंग हो सकती है. नेक्स्ट इज़ कफिंग. पेशेंट को क्या हो सकता है, कफिंग हो सकती है क्योंकि पेशेंट को प्रॉपरली ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है और पेशेंट को कफ रिफ्लेक्स हो सकता है. नेक्स्ट इज़ प्रोडक्शन ऑफ क्लियर, वाइट, येलो, ग्रे एंड ग्रीन म्यूकस. पेशेंट के लंग्स में क्या हो सकता है,
म्यूकस सक्रीट हो सकता है और ये किस कलर का होगा, वाइट, येलो, ग्रे एंड ग्रीन। नेक्स्ट इज शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग। शॉर्टनेस ब्रीदिंग तो होगी क्योंकि ब्रोंकाइटिस जहाँ पर गैसेस प्रॉपरली एक्सचेंजेस हो रहे हैं वहाँ पर क्या होगा, म्यूकस होगा। म्यूकस के कारण पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ होगी, मीन्स ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है। व्हीजिंग साउंड आएगा जब हम उसको पेशेंट को स्टेथोस्कोप से चेक करेंगे, क्या होगा, व्हीजिंग साउंड प्रोड्यूस होगा। फीवर और चिल्स तो आएगा क्योंकि इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो चुकी होगी और इन्फेक्शन के साथ फीवर होगा। नेक्स्ट इज फटीक। पेशेंट को फटीक होगी क्योंकि बार बार कफिंग करके पेशेंट को थकावट हो सकती है। चेस्ट पेन होगी पेशेंट को और डिस्कम्फर्ट होगा पेशेंट को। नेक्स्ट इज ब्लॉक्ड और रनिंग नोज। पेशेंट का जो नोज़ है, मीन्स दो कंडीशन हो सकती है, जहाँ तो पेशेंट का नोज़ जो है वो ब्लॉक हो जाएगा, सांस लेने में तकलीफ होगी, या रनिंग नोज़ होगा। देन इट्स डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। जब पेशेंट को कोई भी प्रॉब्लम होती है सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसकी हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं। हिस्ट्री कलेक्शन में हम क्या करेंगे, उसकी पास्ट हिस्ट्री, प्रेजेंट हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री, सर्जिकल, फैमिली हिस्ट्री। हम पेशेंट की प्रॉपरली हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे ताकि हमें पता चल सके। पास्ट हिस्ट्री में हम देखेंगे कि पेशेंट को हेरिडिटरी प्रॉब्लम तो नहीं है, पहले कोई डिसीज़ कंडीशन तो नहीं थी, ये हम सब हिस्ट्री कलेक्शन में फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट इज फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम क्या करेंगे, पेशेंट की हेड टू टो प्रॉपरली असेसमेंट करेंगे। नेक्स्ट इज पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। पेशेंट के लंग्स के प्रॉपरली टेस्ट करेंगे। इसमें क्या हो सकता है, जैसे चेस्ट एक्सरे करेंगे पेशेंट के। चेस्ट एक्सरे में हम क्या देखेंगे, पेशेंट के लोकेशन, लंग्स की लोकेशन देखेंगे, उसकी स्ट्रक्चर देखेंगे एंड पेशेंट के लंग्स का साइज देखेंगे। स्पूटम कल्चर करवा के देखेंगे कि पेशेंट को फर्दर और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ब्रोंकोस्कोपी करवाएंगे पेशेंट की। ब्रोंकोस्कोपी कैसे करते हैं, जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं लंग्स के, उसमें माइक्रोस्कोप डाल के प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन करते हैं पेशेंट की। Now I am going to discuss about the pharmacological management. First one is antibiotic. These are effective for the bacterial infection but not for the viral infection. They may be also prevent secondary infection. इसमें हम पेशेंट को प्रॉपरली एंटीबायोटिक्स देंगे ताकि पेशेंट को फर्दर कोई प्रॉब्लम्स ना हो। नेक्स्ट इज कफ मेडिसिन। पेशेंट को हम कफ के लिए कफ सिरप देंगे और इसमें म्यूकस को रिमूव करने के लिए लंग्स से प्रॉपरली कफ मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को। नेक्स्ट इज ब्रोंकोडायलेटर। इसमें क्या हो जाता है, जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं वो कोलैप्स कर जाते हैं, इसलिए हम पेशेंट को क्या देते हैं, ब्रोंक्यूल्स को डायलेट करने के लिए ब्रोंकोडायलेटर देते हैं। दीज ओपन द ब्रोंक्यूल्स ट्यूब पाई एंड क्लियर अप द म्यूकस। नेक्स्ट इज म्यूकोलिटिक्स। पेशेंट को म्यूकोलिटिक्स देंगे ताकि म्यूकस लूजन हो जाए और बॉडी से प्रॉपरली रिमूव हो जाए। नेक्स्ट इज एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। नेक्स्ट इज पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम। दिस इंक्लूड वर्क विद रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट टू हेल्प ब्रीदिंग। इसमें जो रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट होते हैं वो पेशेंट को ब्रीदिंग को ईजियर करने के लिए एक्सरसाइज प्रोवाइड करते हैं ताकि पेशेंट को सांस लेने में, ब्रीथ करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट इज नर्सिंग मैनेजमेंट। सबसे हम पेशेंट का क्या करते हैं, सबसे पहले वाइटल साइन चेक करेंगे। वाइटल साइन में क्या क्या आता है, पल्स, टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन सैचुरेशन एंड पेन स्कोर।
नेक्स्ट इज कंफर्टेबल पोजीशन। पेशेंट को हम कंफर्टेबल पोजीशन देंगे जब पेशेंट डाइट ले रहा है अपनी। नेक्स्ट इज कंफर्टेबल पोजीशन। पेशेंट को हम प्रॉपरली कंफर्टेबल पोजीशन देंगे। हम पेशेंट को कार्डियक टेबल भी प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि पेशेंट प्रॉपरली ब्रीथ कर सके। नेक्स्ट इज पर्सनल हाइजीन। पेशेंट को हैंड हाइजीन के बारे में बताएंगे, 7 स्टेप ऑफ हैंड हाइजीन के बारे में बताएंगे। नेक्स्ट इज यूज़ पल्स ऑक्सीमीट्री। हम ऑक्सीजन चेक करने के लिए पल्स ऑक्सीमीट्री का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट सक्शन। पेशेंट के जब ब्रीदिंग वाला पेशेंट होता है जिसके बहुत ज़्यादा सक्शन होती है, मीन्स सक्रीशंस बहुत ज़्यादा होती है, तब हम पेशेंट का क्या करते हैं, सक्शनिंग करते हैं। इसका प्रॉपरली प्रोसीजर होता है। नेक्स्ट इज डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज के बारे में पेशेंट को हम एजुकेट करेंगे। फिजियोथेरापिस्ट कंसल्टेंट करवाएंगे। जो फिजियोथेरापिस्ट होते हैं वो प्रॉपरली पेशेंट की एक्सरसाइज करवाते हैं। चेस्ट थेरेपी करवाते हैं प्रॉपरली ताकि म्यूकस जो होता है वो लंग्स से निकल के स्पूटम के थ्रू बॉडी से बाहर आ जाए। ऑक्सीजन थेरेपी। पेशेंट को प्रॉपरली हम ऑक्सीजन थेरेपी देंगे क्योंकि लंग्स में प्रॉब्लम हुई है, इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन के कारण पेशेंट प्रॉपरली ब्रीथ नहीं कर पा रहा, इसलिए हम पेशेंट को ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल सपोर्ट। पेशेंट को ब्रीदिंग ना आने के कारण प्रॉपरली, पेशेंट को जब ब्रीदिंग नहीं हो रही तो पेशेंट को टेंशन हो सकती है, इसलिए हम पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे, मोटिवेट करेंगे पेशेंट को कि तुम ठीक हो जाओगे, तुम जल्दी कर जाओगे, तुम डिस्चार्ज हो जाओगे। हम पेशेंट से ऐसी कन्वर्सेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट, एडमिनिस्टर मेडिकेशंस अकॉर्डिंग टू फिजिशियन ऑर्डर। जो भी हम पेशेंट को मेडिसिन देते हैं वो फिजिशियन के ऑर्डर के अकॉर्डिंग देंगे, जैसे कि ब्रोंकोडायलेटर्स, एंटीबायोटिक्स एंड म्यूकोलिटिक्स। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट इट्स नर्सिंग डायग्नोसिस। जो नर्सिंग डायग्नोज होते हैं वो डिसीज़ कंडीशन के सिम्टम्स के बेस होते हैं और प्रायोरिटी वाइज होते हैं। द फर्स्ट नर्सिंग डायग्नोज इज इनइफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न रिलेटेड टू शॉर्टनेस ब्रीदिंग, म्यूकस और ब्रोंको कंस्ट्रिक्शंस। Mucus means secretions and constrictions means narrowing. Next, ineffective airway clearance related to bronchoconstrictions. Next, self-care deficit related to fatigue secondary to increased effort for breathing. Next, activity intolerance due to fatigue and ineffective breathing patterns. It's all about the nursing diagnosis. Next, it's complications, asthma, bronchitis, TB and sinuses. So it's all about my topic, bronchitis. I hope you understand my topic. Please subscribe my channel. Thanks you.